हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ा कैमरा एंगल चेंज किया है मैंने और मतलब रियर रियर नहीं, फ्रंट फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ। और ऐसे ही बैठा हुआ था तो मैं इसी पोजीशन पे जाके बस कैमरा ले आया और अपना ट्राइपॉड में लगाया। क्रिटिसिज्म ना कभी कभी नहीं रुकने वाला। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना। आप जितना मर्जी अच्छा कर लो, बुरा कर लो, बुरा करोगे तो होगा ही क्रिटिसिज्म, पर अच्छा भी करोगे तो क्रिटिसिज्म तो होगा ही होगा। सारे नहीं करेंगे, कुछ लोग करेंगे। क्रिटिसिज्म हमेशा चलता रहेगा जीवन में। दुनिया में कोई ऐसा शख्स आज तक नहीं हुआ जिसका क्रिटिसिज्म ना हुआ हो। मतलब अगर माइथोलॉजी की बात करें तो राम का क्रिटिसिज्म हुआ, कृष्ण का क्रिटिसिज्म हुआ, उन्हीं की माइथोलॉजी की बुक्स में लिखा है। और कोई ऐसा शख्स नहीं है दुनिया में जिसका क्रिटिसिज्म ना हो। क्रिटिसिज्म कभी ना रुक सकता है ना बंद हो सकता है। हवा अच्छी चल रही है, धूप है तेज पर हवा अच्छी है। और तो क्रिटिसिज्म का करना क्या है? क्रिटिसिज्म में दो चीजें करते हैं लोग जनरली। या तो उससे भागते हैं, जो जब भागते हैं तो फिर अकेले रहते हैं, डरे सहमे रहते हैं या फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। दूसरा काम वो ये करते हैं कि क्रिटिसिज्म पे रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, लड़ते हैं, बहस करते हैं, अपनी सफाई देते हैं या ब्लेम गेम करते हैं। उसमें बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है। थोड़ी देर के लिए बहस में आप जीत भी जाओगे। मान लो किसी ने क्रिटिसिज्म किया, आपने उसकी बोलती बंद कर दी, उसको औकात याद दिला दी या उसको अपने अपनी सफाई दे दी, जो भी कुछ किया वो थोड़ी देर के लिए तो अच्छा है, पर उसमें आपकी ऊर्जा बहुत खर्च हो जाती है। तो क्रिटिसिज्म में रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। पर ये इतना आसान नहीं है जितना आसान मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी खुद खुद मैं ऐसे कई फेज से कई सालों से गुजर रहा हूँ। या सोशल मीडिया में जितने भी लोग काम करते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर बोलते हैं, जैसे यूट्यूबर है या कोई कंटेंट क्रिएटर है या इन्फ्लुएंसर है, इन लोगों को देखो ना, इनमें वही लोग बच के आगे निकल पाए जो क्रिटिसिज्म को हैंडल करना सीख गए। नहीं तो होता क्या है कि सुबह आप उठे और आपने जैसे ही चेक किया तो आपको बहुत सारी गालियां पड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो कुछ तो लग जाते हैं इंडिविजुअल जवाब देने में कि तूने ये बोला, मैंने ये ऐसा है वैसा है। शुरू शुरू में मैं भी ऐसे ही करता था, फिर धीरे धीरे यूज टू होता चला गया। पर जो अपने आप को नहीं रोक पाए वो या तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहे या उनकी ऊर्जा इतनी खर्च हो गई कि वो किसी और काम के लायक नहीं बचे या वो आगे नहीं जा पाए। तो आलोचनाओं को, क्रिटिसिज्म को, या लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, आप पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, उन सब की आदत डालो। कई बार लोग आपके ऊपर झूठे इल्जाम इसलिए लगाते हैं कि आप रिएक्ट करो, और जैसे ही आप रिएक्ट करते हो तो वो जीत जाते हैं। उनका वो खुराक है, उनकी वो खुराक है, उनका वो रस है। तो सबसे बढ़िया ये है कि बुद्धा से स्माइल। मैंने बुद्ध के बारे में जब पढ़ा था तो एक बुद्धा से स्माइल कहा जाता है। जैसे वो हमारा जो पोखरण में परमाणु टेस्ट हुआ था, उसका कोड वर्ड भी बुद्धा से स्माइल था। कि मतलब बुद्ध को कोई कुछ भी बोले, बेवकूफ़ी वाला सवाल पूछ ले, बुद्ध के ऊपर उंगली उठाए, कुछ भी करे, बुद्ध हल्का सा मुस्कुरा दिया करते थे। बुद्धा से स्माइल। वो रिएक्ट नहीं करते थे। तो रिएक्ट करना नहीं चाहिए, उससे बचना चाहिए, पर ये इतना आसान नहीं है। तो आसान क्या है? मतलब जब भी रिएक्ट करने का मन करे, किसी ने फ़ोन पे कुछ बोल दिया, किसी ने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज दिया, किसी ने कोई ताना मार दिया, कोई जली कट्टी सुना दी, कोई आपकी दुखती रग पे पैर रख दिया, कोई आपके सेंसिटिव मूवमेंट पे कोई कटाक्ष कर दिया, तो उसका इलाज एक ही है, पॉज लेना, पॉज लेना। रिएक्ट करने से अपने आप को रोकने का एक ही तरीका है कि गैप मेंटेन करना। इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना। अगर इमीडिएटली रिएक्ट करने का मन कर रहा है कि अभी इसको 2 मिनट में औकात याद दिलाता हूँ, तो अपने आप को थोड़ी देर के लिए रोक लो। मैंने ये तरीका अपना कैसे ईजाद किया, शुरुआत में जब मेरे को, पहले तो मेरे को कोई नेगेटिव कमेंट आते थे या किसी ने कोई क्रिटिसिज्म किया सोशल मीडिया पे, तो मैं रिएक्ट करता था, उनको कमेंट को रिप्लाई करता था। मुझे लगता था कि मैं एक जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, उसको लगेगा इसने रिप्लाई किया या मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। फिर मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि ऐसे तो मैं उलझ रहा हूँ, एक इंडिविजुअल वॉर में उलझ रहा हूँ। तो फिर एक तरीका ये हुआ कि जैसे किसी ने कोई बात बोल दी,
कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया या उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो उसको मैं कमेंट टाइप करता था लंबा चौड़ा, और जब पूरा कमेंट टाइप कर देता था, जैसे सेंड करने का टाइम आता था तो मैं सेंड करने की बजाय उसको इरेज करके डिलीट कर देता था, मतलब हटा देता था वो कमेंट। तो अपनी भड़ास भी निकल गई, और जब सेंड करने का टाइम आया तो सेंड नहीं किया कि अरे यार इसकी इसकी तो वैल्यू और बढ़ जाएगी और मैं अपनी एनर्जी क्यों खर्च करूँ। धीरे 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 अब मैंने वो टाइप करना भी बंद कर दिया। और अभी मैंने हाल फिलहाल में एक सबक सीखा है, क्योंकि मेरे जैसा उत्तेजित व्यक्ति, एनर्जेटिक व्यक्ति, और जो प्रगति क्रियाशील होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, उनमें वैसे भी ऊर्जा ज़्यादा होती है, एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो मैं रिएक्ट करने से रोकना मुश्किल हो रहा था मुझे। पर मैंने अभी कुछ टाइम से ये सीखा कि रिएक्ट करने का जब मन करे तो एक पॉज लेना है, पॉज लेना है, एक गैप मेंटेन करना है, यही एक तरीका है। क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर लोग जो है वो उनकी पूरी लाइफ इन्हीं सब में उलझी हुई है, रिश्तेदारियों में या दोस्तों में, एक दूसरे की बुराई करना, उसके इल्ज़ाम लगा देना, या उसने इल्ज़ाम लगा दिया तो उसके इल्ज़ाम को सफाई देने में लग जाना कि भी ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो मुझे समझता नहीं है, दुनिया मुझे समझती नहीं है, ये सब में लग जाना। इसीलिए मेरे वीडियो भी कम हो गए हैं। वीडियो कम क्यों हो गए हैं? क्योंकि रिएक्ट करना भी कम कर दिया ना। पहले क्या होता था, कोई कमेंट आता था तो पहले मैं उसको कमेंट को रिप्लाई करता था, फिर मैंने कमेंट के ऊपर वीडियो बनाना शुरू किया। अब वो रिएक्ट करने का मन कम करता है तो वीडियो भी बनने कम हो गए। तो क्रिटिसिज्म से भागना नहीं है, और क्रिटिसिज्म में इन्वॉल्व भी नहीं होना है। क्रिटिसिज्म को दरकिनार करना है। कोई रिश्तेदार ने कुछ बोल दिया, कोई दोस्त ने कुछ, मेरी लाइफ में एक दो ऐसे दोस्त आए हैं, जैसे मतलब उनको मुझे अपने साथ इन्वॉल्व करना है किसी ना किसी बहस में, किसी ना किसी उसमें। तो जब उनको दिख रहा है कि यार इसका लेवल हाई है, ये इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो क्या करते थे, वो एक झूठा इल्ज़ाम लगाते थे, या कोई भी ऐसी झूठी बात बोल दी, कोई भी ऐसा ताना बोल दिया, मनगढ़ंत बात बोल दी, और मैं एकदम आग बबूला और मैं लग गया सब बताने, सफाई देने में कि नहीं ऐसा नहीं है, ये तो झूठ है, ये वो यही तो चाहते थे। और फिर पूरा वो सब कुछ मेरे को डिस्टर्ब करने के बाद, उसके बाद वो कहते थे अच्छा यार वो तो हमने ऐसे ही बोल दिया, अच्छा वो तो हमें ऐसे लगा था, मतलब बाद में सब कुछ करने के बाद वो अच्छा ठीक है यार तू सही होगा, वो हमें ऐसे लगा था। मैं कहा यार तुमने ऐसे ही बोल दिया, किसी आदमी को हर्ट कर दिया। तब मुझे समझ में आया कि ये नहीं मुझे हर्ट कर रहे, मैं अपने आप को हर्ट होने दे रहा हूँ, इनकी औकात नहीं है। तब मैंने एक बात सीखी थी कहीं से, नो बडी कैन यूज माई माइंड। पर फिर भी आदमी फंस जाता है, कई बार भटक जाता है, पर निकल जाना चाहिए। अपनी रिएक्टिव मत बनो, प्रोएक्टिव बनो, और रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। कैसा समा है ये, हम तुम यहाँ है, ये कैसा समा है, हम तुम यहाँ है। चलो ऐसे ही लगा था वो क्रिटिसिज्म के ऊपर, मेरे दिमाग में एक बात आई थी, मैं कहा चलो वीडियो बना के डाल देता हूँ, वीडियो भी बच जाएगा। चलो स्विमिंग करने जाना है मुझे, तो स्विमिंग करूँगा, और स्विमिंग करने के बाद आके शावर लेके रेस्ट करूँगा, फिर कहीं बाहर जाऊँगा वॉक करने। आजकल पूल खेलना शुरू किया है मैंने, पूल टेबल, तो डेली मैं पूल टेबल खेलता हूँ। कल भी मैंने 6 गेम पूल टेबल खेला, जीता 2 ही, 4 हारा। यहाँ पर हर बार में पूल टेबल होता है। अभी मैं बीच के सामने वाले एक बार में जाता हूँ, उसमें एक पूल टेबल है, उसमें 20 भात एक गेम के लेते हैं वो, प्लस आपको ड्रिंक या तो पिलाना पड़ता है या पीना पड़ता है। हम तुम यहाँ है। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू। व्यू अच्छा आ रहा है ना। ये सेंट्रल पत्तिया है, और ये जो बीच रोड है, ये जो देख रहे हो ना, ये रोड है, इसी पे आगे जा करके सीधा जाओगे तो वॉकिंग स्ट्रीट आ जाएगी। और
और तो कुछ है नहीं आपको दिखाने के लिए। पहले मैं ये सामने वाले होटल में ज़्यादातर रुकता था, इस होटल में। इस होटल में ही मैं रुका था, इस कॉन्डो में आने से पहले भी मैं इसी होटल में रुका था। ये अभी प्लॉट खाली पड़ा है, यहाँ पर भी कुछ सालों में बिल्डिंग बन जाएगी। और ये पत्तिया नाइट बाजार है। ये मैकडोनल्ड है, ये सोईबो खाओ है, सोईबो खाओ, ये उसमें है मैकडोनल्ड। हम तुम यहाँ हैं। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।